हमारे साथ राजा सर और अशोक मल्होत्रा जी हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। पूर्व टेस्ट क्रिकेटर हैं, एक खेल विशेषज्ञ हैं। शुरुआत करते हैं अशोक जी आपके साथ, क्योंकि कल के मुकाबले को अगर हम देख रहे हैं तो मुझे जो सबसे जो अभी तक डाउट हो रहा था कि दिल्ली की टीम शायद जो निचला क्रम है वो टेस्टेड नहीं है, और हम जब बात करते हैं कि ये टीम फेवरेट है तो कल उस टीम ने दिखाया कि आखिर वो क्यों फेवरेट है। 79 रन पर 4 विकेट आउट हो गए थे, लगा कि राजस्थान इस बार थोड़ा हावी हो जाएगी, लेकिन फिर शिमरन हेटमायर आते हैं, मार्कस स्टोइनिस, निचले क्रम में आके अक्षर पटेल के 8 गेंदों पर 17 रन, और फिर गेंदबाजी शायद वाकई ये बेस्ट गेंदबाजी है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कहते हैं ना बैड डे इन दी ऑफिस। अगर शुरुआती 4 बल्लेबाजों की बात करें जिनमें से 2 रन आउट हो गए, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत, और निश्चित रूप से चिंता का विषय था और एक तरह से उनके लिए इम्तिहान भी था। जो पिछले बल्लेबाज हैं, हेटमायर की मैं लगातार तारीफ करता हूं, स्टोइनिस ने लगातार बेहतर खेला, हेटमायर को ज्यादा मौका नहीं मिला था, लेकिन कल मौका मिला और उन्होंने अपना करिश्मा करके दिखाया। और अक्षर पटेल, हर्षल पटेल, ये इन्होंने भी दिखाया। कहते हैं ना, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, टफ गेट्स गोइंग, ये वाली अवस्था है। इसलिए इसको सर्वगुण संपन्न टीम कहा जाता है कि नीचे तक ये बल्लेबाजी है। और जहां तक गेंदबाजी का सवाल, क्या कहना, क्योंकि 184 का लक्ष्य ऐसा लग रहा था कि कम से कम शारजा में 20-25 रन कम बने हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह धराशायी किया। और दूसरी तरफ अगर मैं कहूं शशांक, राजस्थान रॉयल्स बिल्कुल फिसड्डी साबित हो रही है, क्योंकि संजू सैमसन क्यों भारतीय टीम में नहीं है अब सबको समझ आने लग गया है कि निरंतरता का अभाव। आपने 2 नॉक खेले, उसके बाद 4 आप इतने खराब शॉट खेल के आउट हुए हैं कि इसलिए आपको चयनकर्ता की तरफ ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि आप 2 नॉक अच्छे खेलते हैं और फिर निराश करते हैं, और वही अवस्था स्टीवन स्मिथ की। राजा सर, ये जो अश्विन और जॉस बटलर का जो पिछला एनकाउंटर हमें याद है वो विवादास्पद रहा था, लेकिन कल के जो एनकाउंटर था उसमें कुछ विवादास्पद नहीं था, लेकिन मेरे मुताबिक वही मैच का टर्निंग मोमेंट था, क्योंकि वहां से लगा एक बार जॉस बटलर गए तो काफी मुश्किल हो गया था, लग रहा था कि जॉस बटलर ही मैच जितवाएंगे, लेकिन फिर जॉस बटलर, स्टीवन स्मिथ, संजू सैमसन, इसके अलावा कौन, राजस्थान वाकई मुश्किल में नजर आ रही। बटलर का योगदान था कल, अगर विवाद नहीं हुआ तो बटलर का योगदान था। जब वो नॉन स्ट्राइकर थे तो उन्होंने रन लेने की कोई कोशिश नहीं की, बैकअप नहीं किया, उन्होंने अपने क्रीज में रहे, तो विवाद का स्कोप नहीं था। लेकिन अश्विन की गेंदबाजी तारीफ जितनी की जाए कम, क्योंकि उन्हें पता था कि बटलर का विकेट बहुत अहम है, और जिस तरीके से उन्होंने सेटअप किया, और शिखर धवन का फील्ड प्लेसिंग देखिए आप, वो कैच भी तो शानदार कैच था शिखर धवन का। तो मुझे लगता है कि अश्विन ने बड़े सोच के साथ गेंदबाजी की, विवाद पे ध्यान नहीं दिया और फिर विकेट लेने का पूरा प्रयास किया, और मैच वहीं पे गुम गया। शशांक, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि पता था कि स्टीव स्मिथ के रन नहीं बन रहे, संजू सैमसन के भी रन नहीं बन रहे, तो कल तो बटलर पे निर्भर था। अगर बटलर रन बनाते तो राजस्थान रॉयल का चेस बनता, बटलर आउट हो गए तो मैच वहीं पे खत्म हो। राजा सर, कोलकाता का अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई अब सुनील नरैन को उस क्रम में भेजने की जरूरत है? पिछली बार उन्हें मिडिल ऑर्डर भेज दिया था, ऑयन मॉर्गन से ऊपर दिनेश कार्तिक नंबर 7 आ रहे थे, तो क्या उनका ये सेटल्ड हो गया है? अगर राहुल त्रिपाठी ऊपर आ रहे हैं तो उनके पास ताकत है, वो क्यों उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे? नहीं, मुझे लगता है कि बैटिंग ऑर्डर मैच के स्थिति पे डिपेंड करता है, और जिस तरीके से कप्तान और कोच गेम को रीड करते हैं उस पर डिपेंड करता है। और सुनील नारायण शायद नंबर 4 के बल्लेबाज नहीं है, या तो ओपन करें या थोड़ा और नीचे आए, लेकिन वो ऑयन मॉर्गन को कम गेंद देना चाह रहे हैं। मुझे नहीं लगता वो चाहते हैं कि मॉर्गन को लंबी पारी खेलना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि फिनिशिंग का रोल दे मॉर्गन को, और वो अपना रोल बाखूबी निभा रहे हैं। तो कोलकाता के पास परेशानी उतनी ज्यादा नहीं है जितने हमको शायद दूर से समझ आ रहा है। कोलकाता एक सेटल्ड टीम है, और कप्तान उनके अच्छा काम कर रहे हैं, गेंदबाज उनके पास है, तो आई थिंक दे विल स्टार्ट फेवरेट टू विन दिस मैच, क्योंकि सामने एक बहुत ही कमजोर टीम नजर आ रही है। गेंदबाजी नहीं चल रही है, बल्लेबाज नहीं चल रहे, मैक्सवेल को ड्रॉप करके आज क्रिस गेल को खिलाना होगा। बिल्कुल, और वो खिलाने जा भी रहे हैं अगर वो फूड पॉइजनिंग से ठीक हो जाते हैं। पिछले पंजाब के मैच से पहले अशोक जी हमने साफ कहा था कि ये 2 बदलाव करने जरूरी हैं। बदलाव का असर तो नहीं हुआ मुजीबुर रहमान का, क्या गेल का असर होगा? जैम निश्चित रूप से हो,
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि गेल के आने से केएल राहुल, मेरे को ऐसा लगता है केएल राहुल अपने शेल में चले गए। जिस तरह वो ताबड़तोड़ उन्होंने शुरुआत की थी, अब वो फंस कर खेल रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो शीट एंकर की भूमिका अदा कर रहे हैं, अपने अंदाज से नहीं खेल रहे, जिसका खामियाजा किंग्स 11 पंजाब को भुगतना पड़ रहा है। अगर पिछला मैच भी देखे तो बिल्कुल फंस कर खेल रहे थे, दूसरी तरफ पूरन चौके छक्के लगा रहे थे, और मैक्सवेल की बजाय क्रिस गेल का खेलना बिल्कुल जरूरी है। मुजीबुर रहमान को आपको खिलाना, क्योंकि मुजीबुर रहमान और रवि बिश्नोई एक अच्छी जोड़ी के रूप में उभर सकते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कोटरल के लिए चिंता का विषय, क्योंकि अभी तक उनको आईपीएल रास नहीं आ रहे। आईपीएल की परेशानी यह है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप जितना भी बेहतर करते हैं, आईपीएल पे आके आपको अपनी धाक जमानी होती है, वो कोटरल नहीं कर पा रहे हैं, और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय। अशोक सर और राजा सर, आज के मुकाबले में आपका दाव किस पर रहेगा? हमारे पास समय बहुत कम है, 10 सेकंड में आपके रिएक्शंस। देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं शायद आरसीबी पे दाव खेलना चाहूंगा, क्योंकि आरसीबी अगर टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करती है तो फिर उनके जीतने की संभावना है। राजा सर। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, उनका लय सही है और मुझे लगता है वो चेन्नई को आज हरा दे। और मैं बिल्कुल इसके विपरीत जाऊंगा, आई विल स्टिक माय नेक आउट, और मैं चेन्नई के साथ जाना चाहूंगा, और बाकी हम कल बात करेंगे कि आखिर जीता कौन। मुकाबला शाम में 7:30 बजे। फैन हमेशा धोनी के फैन रहेंगे। बिल्कुल। शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों जुड़े हमारे साथ। कल एक बार फिर से आप लोगों के साथ चर्चा होगी।